प्रिय छात्रों नमस्कार। गणित एनसीईआरटी की 10वीं कक्षा में आपका स्वागत है। प्रश्नावली 4.2 प्रश्न क्रमांक 2। उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण 1 में जो बहुत पहले हमने आपको लगा दिया था उदाहरण 1, उसमें जो समस्या है उसको क्या करना है, हल करना है। इसमें कह रहा है, पहला है जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, माने शीशे की गोली है। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। जान और जीवंती के पास कुल कंचे कितने हैं, पहले लगाया था उदाहरण 2 की समस्या। माना जान के पास x कंचे, तो जीवंती के पास क्या हो गया 45 ऋण x, क्योंकि टोटल कितना है 45। 5-5 कंचे खो देने के बाद जान के पास कितना कंचा हो गया x - 5, और जीवंती के पास कितना हो गया 45 ऋण x था, 5 कम हो गया, तो 45 में से 5 निकाल दो, 40 - x। अब कह रहा है कि दोनों का गुणनफल क्या है 124। प्रश्नानुसार कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है 124। अब आइए देखें, पहले में कितना था, जान के पास x ऋण 5 था, जीवंती के पास 40 ऋण x, दोनों का गुणा कर दीजिए 124 आएगा। x में 40 का गुणा किया 40x, x में x का गुणा किया -x², 40 में इसमें 5 का गुणा किया 4 पंचे 20, 200, माइनस का गुणा प्लस 5x बराबर 124। अब कुल एक तरफ ले आया तो यह 124 प्लस था, इधर आया तो माइनस हो गया। तो देखिए -x² प्लस 40 और 5 45x, और 200 में से 124 आपस में दोनों के चिन्ह ऋणात्मक हैं, जुड़ गया 324। ऋण से गुणा कर दिया तो यह स्थिति आई, x² माइनस 45x प्लस 324। अब इसका आइए हम गुणनखंड करने चल रहे हैं। देखिए गुणनखंड कैसे करेंगे। 324 का खंड करो, 2 से काटो, 2 1 के 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, 2 8 16, 2 1 2, फिर 3 से काटो, 27 3 81, फिर 3 से काटो, 3 9 27, फिर 3 से काटो, 3 त्रिकाई 9, फिर 3 से काटो, 3 1 के 3। अब ऐसा करो कि दो खंड ऐसे करो कि जोड़ने से क्या आ जाए, जोड़ने से आए 45। देखिए यहाँ 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, 36। देखिए 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, 3 त्रिकाई 9, 36 और 9, 36 9 जोड़ दीजिए 45 आ जाएगा, और गुणा कर देंगे कितना आएगा 324। तो हमें खंड मिला 36 और 9। तो आइए यही हल कर लिया जाए। देखिए या x² माइनस 45 को 36x प्लस 9x कोष्ठक बंद प्लस 324 बराबर 0। कोष्ठक को तोड़ दिया जाए। कोष्ठक के पहले माइनस है, अंदर का चिन्ह बदल गया, 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। या
दो दो के कॉमन ले लें, x कॉमन ले लें, x माइनस 36, इसमें ऋण 9 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 9 त्रिक 27, 9 छंग 54। अब एक कोष्ठक में आ जाए x माइनस 36 और एक कोष्ठक में आ गया x माइनस 9 बराबर 0। यहाँ यह लिख दें। अब यदि x माइनस 9 बराबर 0 तब x का मान क्या होगा? तब x बराबर 9 होगा। फिर अब x माइनस यदि x माइनस 36 बराबर 0 तो x का मान क्या हो गया? 36। तो x के क्या क्या मान आए? 9 आए और x का मान 36 आया। तो ये क्या हो गया? उस समस्या का क्या है? हल है। अब दूसरा खंड, उदाहरण 1 का दूसरा खंड है। दूसरा खंड कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपया में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी। हम उस निर्माण के लिए किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो जैसा कि प्रश्न कह रहा है, उदाहरण में मैं लगवा चुका हूँ, एक बार और देख लें। माना एक दिन में निर्मित कुल खिलौनों की संख्या x, कुल लागत खिलौनों की संख्या, लागत कितना है खिलौनों में? कह रहा है 55 में से एक दिन के निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। तो कुल खिलौनों की लागत बराबर 55 माइनस x। अब कह रहा प्रश्नानुसार खिलौना और कुल लागत को मिलाकर कितना हो गया? 750 रुपया। x में 55 का गुणा किया, 55x माइनस x वर्ग बराबर 750। अब यह 750 पक्षांतर कर दे रहे हैं, प्लस है तो क्या हो गया? माइनस। और यहाँ देखिए बेटा माइनस x वर्ग है तो ऋण से पूरे समीकरण में गुणा कर दीजिए तो यह प्राप्त हो गया। अब इसको 750 का खंड करो कि जोड़ने से 55 आए तो 30 और 25 होगा। आइए यहाँ हल करें। एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25x कोष्ठक बंद धन 750 बराबर 0। कोष्ठक तोड़ दें। कोष्ठक के पहले माइनस है, अंदर का चिन्ह बदल गया। x वर्ग माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 बराबर 0। ओवरनेस्ट बेस से कॉमन ले लीजिए बेटा। x कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा? x माइनस 30, यहाँ माइनस 25 कॉमन ले लीजिए। 25 से कन्नम 25 माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन लिए तो प्लस है तो क्या हो गया? माइनस। x माइनस 30 बराबर 0। अब दो पद हो गया, दोनों में x माइनस 30 क्या है? कॉमन है। और एक कोष्ठक में हो गया x माइनस 25 बराबर 0। अब देखिए बेटा यही सवाल अब आप यहाँ ले, यदि x माइनस 25 बराबर 0 तो x की वैल्यू क्या आ गया? 25।
और आगे जाएं। अब यदि यक्स ऋण तो क्या हो जाएगा, तो इतना हो गया। फिर यदि यक्स माइनस 30 बराबर 0, तो यक्स की वैल्यू कितना आ गया 30। तो ये बेटा हो गया 25 और 30। अब प्रश्नावली 4.2 प्रश्न क्रमांक 3। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। तो मैं मान लूँगा कि माना पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगी, योग कितना है 27, तो 27 माइनस x। पहले इतना कर लो। माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 27 ऋण x, क्योंकि योग कितना है 27, जोड़ देंगे 27 होगा। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, गुणनफल कितना है 182। तो आइए पहली संख्या x, दूसरी संख्या 27 ऋण x बराबर 182। आइए खंड करें। x में 27 का गुणा किया, 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। अब 182 को बराबर किधर ले आओ, 27x माइनस एक्स स्क्वायर ऋण 182 बराबर 0। यहाँ या करते जाओ बेटा। आइए अब x वर्ग पहले लिख दीजिए। तो x वर्ग चिन्ह क्या है माइनस, प्लस 27x प्लस है माइनस 182 बराबर 0। ऋण से गुणा कर दीजिए। तो ऋण से जब गुणा कर देंगे तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। आप देखिए यहाँ पर अब हम लोग 182 का खंड करेंगे। जोड़ने से कितना है 27, तो 182 लिख दीजिए। 2 9 18, 1, फिर देखिए 2 से नहीं कटेगा, 2 7 से कटेगा, 13 सत्ते 91, 13 हो गया। तो 2 सत्ते 14 और 13 27 हो गया, खंड मिला 14 और 13। तो यहाँ आप कर दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 13x धन 182 बराबर 0। कोष्ठक तोड़ दिया जाए। एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। 2 2 के कामन ले लीजिए, x कामन ले लीजिए तो क्या बचा यहाँ x माइनस 14 ऋण 13 कामन ले लीजिए, 13 एक का नाम 13 माइनस 13 एक के 13, 5 18, 13 चौका 52। तो x माइनस 14 हो गया। अब x माइनस 14 दोनों में है, कामन ले लें। तो इधर बचा x माइनस 13 बराबर 0। अब वही काम यदि ले लें। यदि x माइनस 14 बराबर 0, तो x का मान कितना आ गया 14। अब ये वाला कोष्ठक लो तो वो लिख दो यहाँ। यदि x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया 13।
तो बेटा संख्याएं क्या हो गई, 14 और 13। ये 14 आया, ये 13 आया, तो अभिष्ट संख्याएं क्या हो गई बेटा, 14 और 13। अतः अभिष्ट संख्याएं 14 और 13। प्रश्न क्रमांक 4, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। क्रमागत करा, जैसे 5 है पहली, तो अगली क्या होगी, 5 धन 1 बराबर 6, 5 और 6 होगी। तो अगर पहली संख्या मान लो x, तो अगली क्रमागत क्या होगी, x धन 1। माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक की x, दूसरा क्या हो जाएगा, x धन 1, एक जोड़ दिया, ये x धन 1 है। अब प्रश्नानुसार वर्गों का योग क्या है, 365, तो x का होल वर्ग धन x धन 1 का होल स्क्वायर बराबर 365। आइए इसको तोड़ो, एक्स स्क्वायर, यह सर्वसमिका से टूटेगा, पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग, 1 का वर्ग 1 धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, बराबर हो गया 365। आई 1 1 2x वर्ग धन 2x धन 1, यह बेटा 365 है, बराबर किधर लाया, -365 बराबर 0। यहाँ या कर दीजिए आप, कर दिया या। अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस 2x, 365 में 1 निकाल दीजिए, 364 बराबर 0। अब पूरे समीकरण में 2 से भाग दे दीजिए। जब 2 से भाग दोगे पूरे समीकरण में, देखिए ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, एक्स स्क्वायर धन एक्स माइनस 182। अब 182 का आप ऐसा खंड करें, 182 का ऐसा खंड करें कि यह सवाल लग जाए तुरंत। तो 182 का खंड करें तो 14, और देखिए 182 का ये खंड किया जाए, 1 8 2 2 9 18 1 3 फिर 7 से काटेगा 7 13, तो 14 और 13, 14 में से 13 गए 1, तो यहाँ पर क्या हुआ, 14 और 13 खंड हुआ। बड़ा खंड क्या हुआ, 14x वर्ग धन कोष्ठक में 14x माइनस 13x ऋण 182 बराबर 0। कोष्ठक तोड़ दिया जाए, x स्क्वायर धन 14x ऋण 13x माइनस 182 बराबर 0। अब 2 2 के आप कॉमन ले लीजिए, दो दो के जब कॉमन लेंगे तो पहले वाले में x कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, x धन 14, यहाँ माइनस 13 कॉमन ले लो, तो x यहाँ माइनस था प्लस हो गया, 13 1 के 13, 13 चौका 52 बराबर 0। दोनों कोष्ठक में x धन 14 कॉमन हो गया, तो बचा क्या है, x माइनस 13 बराबर 0। अब देखिए बेटा, यदि करें, यदि x धन 14 बराबर 0, तो x का मान क्या होगा, x बराबर -14, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक रहा है तो यह मान क्या हो गया, अग्राह्य। चूँकि ऋणात्मक मान
अग्राह्य होता है। जब अग्राह्य है तो इसको हम छोड़ देंगे। अब लेंगे यदि x माइनस 13 बराबर 0, तो x का मान क्या आ गया? 13। अब देखिए धनात्मक पूर्णांक जो संख्या है तो यहाँ लिखेंगे अतः दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। पहली क्या है बेटा? x है, x बराबर 13 तथा x धन 1 या बराबर क्या हो गया? 13 धन 1 बराबर कितना? 14। कितना हुआ? 13 और 14। तो दो क्रमागत संख्या क्या क्या हो गई? 13 और 14। प्रश्न क्रमांक 5। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि क्या कह रहा है? ऊंचाई जो है समकोण त्रिभुज है, ऊंचाई जो है आधार मान लो x है, तो x से कितना सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर कम है। कर्ण कितना है? 13 है। तो हमें पूछ रहा है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। कर्ण दिया है, लंब और आधार ज्ञात करना है। देखिए फिगर बना दिया हम। माना समकोण त्रिभुज का आधार अगर x है तो ऊंचाई कितना हो गया बेटा? 7 सेंटीमीटर कम। 7 सेंटीमीटर कम का मतलब x माइनस 7, यह हो गया x माइनस 7। कर्ण कितना है? 13 सेंटीमीटर। कर्ण यहाँ कितना है? 13 सेंटीमीटर। अब समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। लंब का होल वर्ग धन आधार का होल वर्ग बराबर कर्ण का होल वर्ग। AB स्क्वायर, लंब कौन है? AB स्क्वायर धन BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। AB का मान कितना है? x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस BC का मान क्या है? x का स्क्वायर बराबर 13। AC कर्ण कितना है? 13 का स्क्वायर। आइए यह सर्व संख्या से तोड़े। x स्क्वायर धन 7 सतह a माइनस बी के होल वर्ग से माइनस 2 सतह 14x धन x का स्क्वायर बराबर 13। 13 में 1 से 69 हो गया। यहाँ या लिख दो बेटा, हल कर जाओ। 1x वर्ग यहाँ है, 1x वर्ग यहाँ है, तो कितना हो गया? 2x स्क्वायर। जब 2x स्क्वायर हो गया तो यहाँ लिख दीजिए 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, यह प्लस है बराबर की इधर आया माइनस हो गया बराबर 0। 1 से 69 में 49 घटा देंगे माइनस 120 बराबर 0। यहाँ क्या बचा? 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब देखें बेटा थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 2 से भाग जा सकता है ना, तो पूरे समीकरण में 2 का भाग दे दीजिए। तो यह क्या हुआ? x स्क्वायर माइनस 2 सत्ते 14 7x माइनस 60 दूनी 120। अब देखें जी, 60 का ऐसा खंड करो कि घटाने से 7 आए। 12 पंचे 60, 12 में से 5 निकल गया 7, तो 12 और 5 हुआ। तो यहाँ आइए करिए, x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 5x कोष्ठक बंद माइनस 60 बराबर 0। 2 2 के कामन ले लें बेटा,
कोष्ठक हटाने के बाद यह -12x हो गया, यह माइनस है तो क्या हो गया +5x, -60 बराबर 0। यहाँ देखिए बेटा x क्या ले लीजिए, कामन ले लीजिए। जब x कामन ले लिया तो x -12 हुआ। यहाँ +5 कामन ले लीजिए, x -12 बराबर 0। दोनों कोष्ठक में x -12 है, एक कोष्ठक में बचा x +5 बराबर 0। अब आ जाइए बेटा, यदि x +5 बराबर 0 तो x का तब x का मान क्या हो जाएगा, x बराबर -5। बताइए त्रिभुज की भुजाएं ऋणात्मक होती हैं तो यहाँ लीजिए चूँकि त्रिभुज की भुजाएं ऋणात्मक नहीं होती हैं, ऋणात्मक नहीं होती हैं, नहीं हो सकती हैं। और जब ऋणात्मक नहीं हो सकती है तो यह मान क्या है, अग्राह्य है। अतः यह मान अग्राह्य है, अग्राह्य है। अब आइए बेटा, अब यहाँ देखिए x -12 छोड़ कर गए हैं तो यहाँ लिखें आप, यदि x -12, देखिए ऊपर देखिए कहाँ है, यहाँ है। यदि x -12 बराबर 0 तब x बराबर क्या हो गया 12। इसलिए समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार कितना माने हैं आप लोग, कहें कि सर x सेंटीमीटर। x का मान कितना है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई बराबर कितना, ऊंचाई बराबर कितना माने हैं, ऊंचाई बराबर x -7 तो 12 -7 सेंटीमीटर। तो 12 में से 7 निकाल दें, कई सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का देखें यह सवाल, पहले मान लीजिए बहुपाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, वर्ग समीकरण आ जाएगा, गुणनखंड 20 से हल कर दीजिए। ऋणात्मक मान अग्राह्य होगा क्योंकि त्रिभुज की भुजाएं ऋणात्मक नहीं हो सकती हैं। तो आधार हो गया 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो गई 5 सेंटीमीटर। प्रश्न क्रमांक 6 कह रहा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपया में उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी, 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। बंद कर दो। देखिए माना
एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या x है। अब कह रहा है एक नग के निर्माण में लागत कितना है। कह रहा है बर्तनों की संख्या के दुगुने 2x से 3 रुपया अधिक, माने 2x धन 3। अब कुल लागत का सूत्र क्या है। एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या गुणित एक नग के निर्माण में लागत। प्रश्नानुसार कुल लागत कितना है 90 रुपया। बर्तनों की संख्या कितनी है x और एक या 2x + 3। आइए इसी को हल कर लें। 90 बराबर x में 2x का गुणा किए 2x² + 3x। यहाँ देखिए बेटा 0 कर दीजिए। 0 बराबर 2x² + 3x। यह प्लस था, बराबर किधर है, क्या हो गया माइनस। यहाँ या करते जाओ बेटा। अब इसको आप थोड़ा सरल विधि में कर लो। इसको कर सकते हो 2x² धन 3x माइनस 90 बराबर 0। आइए 90 दूनी 180। 180 का ऐसा खंड करो कि घटाने से 3 आए तो 15 और 12 होगा। खंड क्या होगा 15 और 12 खंड होगा। आइए 15 और 12 खंड करके हम हल करें। दो x² धन कोष्ठक में 15x माइनस 12x। देखिए घटा देंगे 3 आएगा, 15 और 12 में गुणा करेंगे 90 आएगा, माइनस 90 बराबर 180। 90 बराबर 0। देखिए ये 2 है ना, 2 90 में गुणा कर दिए, स्थिरांक का क्या हो गया माइनस 180। तो 180 का ऐसा खंड करो कि घटाने से बेटा कितना 180 अपने समझने के लिए घटाने से 3 आए और गुणा कर दो 180। तो 15 दूनी 30, 15 1 के 15 3 18। हमारी सवाल सही है। अब देखिए अब इसको तोड़ा जाएगा। 2x² + 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। यहाँ आइए बेटा या करके लिखिए। इस दोनों में x कॉमन तो क्या हो गया 2x धन 15। यहाँ माइनस 6 कॉमन ले लें। 6 दूनी 12, 2x माइनस है, माइनस कॉमन लेते माइनस क्या हो गया प्लस 15। दोनों कोष्ठक में एक चीज़ आ गया। आपकी सवाल सही है। अब देखें बेटा एक कोष्ठक में क्या हो गया 2x धन 15, दूसरे कोष्ठक में हो गया x माइनस 6। कॉमन ले लिया, 2x धन 15 कॉमन ले लिया, यह कट गया x बचा, यह कट गया माइनस 6 बचा। अब यदि लगा दें, यदि 2x धन 15 बराबर 0 तो 2x बराबर प्लस है बराबर किधर गया माइनस, x का मान हो गया माइनस 15/2। क्या है ऋणात्मक मान है। यह ऋणात्मक मान क्या कर दो अग्राह्य, चूंकि ऋणात्मक मान अग्राह्य होता है क्योंकि बर्तनों की संख्या ऋणात्मक आ ही नहीं सकती। अब क्या बचा है यदि x माइनस, तब लिख दे या तो तब यदि x माइनस 6 बराबर 0 तो x का मान क्या आ गया 6। यह धनात्मक है
तो निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी आ गई? निर्मित बर्तनों की संख्या 6 आई। और एक नग के निर्माण में लागत 2 यक्ष धन 3 रुपया है। 2 यक्ष धन 3 रुपया है तो हो गया 2x का मान 6 धन 3, 2 छंग 12 धन 3 रुपया, तो 12 3 15 रुपया आ गया। एक बार पुनः देख लें कैसे सवाल आप लगाएंगे, अच्छे ढंग से समझ लीजिए। x की वैल्यू 6 आ गई, अंत में आप यह लिख दीजिए। थैंक यू।